अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इत्शाम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। रोशन मुस्तकबिल की तलाश बाज़ औक़ात इंसान को मौत के करीब ले जाता है। जो इंसान रोशन मुस्तकबिल की तलाश के लिए अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाने की कोशिश कर रहा होता है, उसको ये नहीं पता होता कि उसकी मौत उसके रास्ते में खड़ी होती है। उसके अलावा दूसरे मुल्क पहुँचने के लिए भी रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसमें से चंद एक खुशकिस्मत या बदकिस्मत, कुछ भी आप समझ लें, जो कि किसी तरीक़ा से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। यहाँ पे दूसरे मुल्क से मेरी मुराद मगरबी मुमालिक हैं, और मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से जाने वाले उन लोगों की, उन लड़कों की, उन अफराद की जो डंकी लगा के बजरिया ईरान, उसके बाद तुर्किया और फिर यूनान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, और फिर वहाँ से अगर डंकी लगे तो फिर आगे। इसके ऊपर मैं फिर किसी वक्त अपना अलग एक व्लॉग बनाऊंगा, ये डंकी लगाने के लिए कौन सा रूट इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे या नुकसान है। लेकिन अभी बहरहाल रोशन मुस्तकबिल की तलाश जो है वो इंसान को मौत के इतना करीब ले जाती है कि उनको बाज़ औक़ात ये पता नहीं होता कि अपने मुल्क में ही उनकी मौत जो है रास्ते में उसका इंतज़ार कर रही है। जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ नोशकी के सानहा की, बलूचिस्तान का इलाका नोशकी, जहाँ पे पिछले दिनों एक काफ़ी अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें वहाँ पे दहशत गर्दों ने बस में से उतार के पंजाबी अफराद को निशाना बनाया। जी जनाब, पंजाबी अफराद उनका खसूसी टारगेट थे, और उन दहशत गर्दों ने जब उस बस को रोका जिसके अंदर ये लोग, जो रोशन मुस्तकबिल की तलाश में पाकिस्तान के पंजाब से इनका ताल्लुक़ था और ये जा रहे थे, इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ पंजाब से था, और ये जा रहे थे बलूचिस्तान के उस रास्ते जो कि ईरान के साथ उसका बॉर्डर लगता है, और वहाँ से इन्होंने दाखिल होना था ईरान में। ईरान के ज़रिए फिर आगे से बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की में जाना था, फिर यूनान, और इस तरह वो वाला रूट इन्होंने इस्तेमाल करना था। तो वहाँ पे दहशत गर्दों ने बस को रोका रास्ते में। ये ऐनी शाहद जो बचा है वहाँ से, जो वापस आया पंजाब में, जो इनके साथ था इस ग्रुप का लड़का, और वो बच गया है अपनी हिकमत अमली से, या अल्लाह की तरफ से कहना चाहिए कि बचा है। उसने ये वाक़या थोड़ा सा बताया कि जब दहशत गर्दों ने बस को रोका है और बस के अंदर आए हैं, तो वहाँ आके उन्होंने ऐलान किया कि जो जो पंजाब से है वो उठ के साइड पे आ जाए एक तरफ। तो कोई भी नहीं उठा। फिर उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक करने शुरू कर दिए। लेकिन वहाँ पे एक बात बहरहाल ये हुई है कि जो जो ख़वातीन या बच्चों के साथ लोग बैठे हुए थे, उसके उनके उन्होंने शनाख्ती कार्ड भी चेक नहीं किए। और ये खुशकिस्मत लड़का जो बच गया है साथ, ये उन वहाँ पे कोई सवारियाँ थी, कोई जो भी औरतें वगैरह थी, उसके साथ वाली सीट पे था। एक तो ये बचा इस तरह, और एक और गालिबन सुनने में आया कि वो इस तरह बचा कि उसको उन्होंने उतार लिया था साथ, लेकिन उस दौरान उनका ध्यान जो है वो किसी और तरफ हो गया, उन दहशत गर्दों का, और ये चुप करके आहिस्ता आहिस्ता करके खिसक गया, एक तरफ हो गया। बहरहाल उन्होंने गालिबन 9 लोगों को जो है ना वो निशाना बनाया, बाकी उनमें से बच गए हैं, और उनको उतारा। उनके शनाख्ती कार्ड देख के नीचे पंजाबी होने की वजह से उनको उतार के उसके बाद उन्होंने बस वालों को बोला कि आप बस को ले जाएं। फिर उनको आवाज़ आई है फायरिंग की। उन्होंने उनको जनाब निशाना बना के बेदर्दी से हलाक किया, सिर्फ इस वजह से कि उनका ताल्लुक पंजाब से है। अब यहाँ पे मेरी ये मुराद हरगिज़ नहीं कि जिन्होंने मारा है और मैं उनको बलोची कहना शुरू कर दूँ कि बलोची हैं, बलोची काबिल नफरत है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बलोची बिल्कुल भी काबिल नफरत नहीं है, और बलोची एक अच्छी कौम है। ये वहाँ पे गालिबन कुछ अनासर हैं जो कि ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं लिसानियत और सुबाइयत की बिना पे, कि पंजाबियों को जो है ना वो कत्ल करना चाहिए क्योंकि पंजाबी हमारे बलोचियों को कत्ल करते हैं। एक ये फैक्टर है जो वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मजमूम मकसद। और दूसरा एक ये भी फैक्टर है जो कि मेरे ख्याल में जो गैर मुल्की ताकतें हैं, गैर मुल्की अनासर हैं, जैसे कि पहले भी शवाहद मिले थे एक दफ़ा के राह के कुछ अनासर वहाँ पे काम कर रहे हैं, या इस तरह किसी और गैर मुल्की एजेंसी के, तो हो सकता है कि उन्होंने भी अपने जो है ना ये करिंदे फैलाए हों इसी काम के लिए, और ये इस तरह करके मुल्क के अंदर अफरा तफरी जो है ना फैलाने की कोशिश कर रहे हों, सुबाइयत फैलाने की कोशिश कर रहे हों। तो ये बहरहाल वहाँ पे अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, उसके बाद उनकी जो लाशें हैं उन अफराद की वो वापस पहुँच चुकी है पंजाब, और उनके जनाजे वगैरह हो चुके हैं। उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन से था। और अब वहाँ पे ये भी पता चला है
इंकशाफ हुआ इस बात का कि गुजरांवाला का कोई एजेंट था जिसको गालिबन 2.5 लाख फी बंदा के हिसाब से जो है ना वो दिया गया था उनको लेके जाने के लिए आगे। बहरहाल ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इसको सुबाइयत का रंग देने की कोशिश की गई है, जबकि इसके पीछे या तो गैर मुल्की ताकतें हैं या वहाँ के चंद भटके हुए वो अनासर हैं जो कि गैर मुल्की ताकतों के पे रोल पे काम करते हैं और उनको इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और वो किस हद तक जो है ना मुल्क को नफरत की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिलहाल तो रस्मी कार्रवाई के तौर पे वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बोला कि हम इनसे सख्ती से निपटेंगे। भाई किन से निपटोगे? वहाँ पे आपके इलाके में सब कुछ हो रहा है, वहाँ की जो लोकल इंतजामिया जो डिप्टी कमिश्नर है वो सोए हुए हैं, वो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? उनको पता होना चाहिए कि उनके इलाके में इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर पहले भी होती रही हैं तो उनको इसकी रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया? एक इतला ये भी सुनने में आई है कि जो BLA गालिबन बलोच लिबरेशन आर्मी जो बनी हुई है, कोई एसोसिएशन उनकी कोई बनी हुई है बलोचियों की या बागी जो बलोची हैं, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। बहरहाल कोई बावसूख जराए नहीं है, बहरहाल एक इतला ये भी है। लेकिन जो भी है अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इनके साथ सख्ती से निपटे, इन दहशत गर्दों का खात्मा करे, वरना मुल्क में सुबाइयत की आग जो है ना नफरत की बिना पे वो फैलती जाएगी। और इस तरह ये पंजाबियों की तरफ भी हो सकता है कुछ ऐसे अनासर मौजूद हों जो इसको हवा देने की कोशिश करें, जैसे कि ये बलोचिस्तान वाली तरफ से कोशिश की गई है। इस तरह मुल्क को जो है ना वो समेटना मुश्किल होगा। अब ये इनका जो लहू ये जो गए हैं इस तरह डंकी लगाने की जिन्होंने कोशिश की है जिन अफराद ने, अब इनका लहू हम किसके हाथ पे तलाश करें? कौन इनका जिम्मेदार है? ठीक है, दहशत गर्दों ने तो उनको मारा है, जो भी है, उन्होंने उनको निशाना बनाया अपना, उन्होंने सुबाइयत की बिना पे नफरत फैलाने की कोशिश की है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जनाब रियासत के कंधों पे आती है। रियासत के हाथ पे उनका लहू है, उनका खून है। वो जिन बेगुनाहों को निशाना बनाया गया है जो रोशन मुस्तकबिल की तलाश में अपने मुल्क में धक्के खा रहे थे और अपने मुल्क से दूसरे बिरोने मुल्क डंकी लगा के जाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वहां पे हम पहुंच जाए और वहां पे जाके हम पैसे कमा के अपने घर वालों को भेजें, जिससे घर वाले जो है ना वो थोड़ा सा सुकून का सांस ले सकें। ये बदकिस्मती और अलमी है और ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये वजीर आज़म पाकिस्तान और दीगर जो जिम्मेदार अनासर हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुल्क का नौजवान तबका, यहाँ पे मैं ये बात भी बताता चलूँ कि जो बदकिस्मत लोग इस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं उनकी उम्रें 17 से 25 साल के दरमियान थी। जी 17 से 25 साल, ये इतनी नौजवान उम्र होती है और इसमें हो सकता है कि कुछ शौकिया भी चल पड़े हों, लेकिन ज्यादा तादाद डंकी लगाने वालों की उन अफराद पर मुश्तमिल होती है जो अपने हालात से मजबूर होकर दूसरे बिरोने मुल्क मगरबी मुल्क में जाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वहां पे हम जा सकें। जैसे कि मैंने बताया कि इस पर मैं एक अलहदा व्लॉग बनाऊंगा कि डंकी लगा के वहां पे जाने के क्या फ़ायदे या नुकसान और ये कैसे जाते हैं। बहरहाल अभी का मौजू मेरा यही है कि इनका जो लहू है वो उसका जिम्मेदार कौन है? इनमें से किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। दहशत गर्दों ने तो अपना काम कर दिया, तो रियासत जो है उसको अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और कुछ ऐसे पाकिस्तान में मौके पैदा करने चाहिए नौजवान नस्ल के लिए कि वो अपना हुनर पाकिस्तान में तलाश करें और पाकिस्तान में उनको आगे से रोज़गार के अच्छे मौके मैसर आएँ। अगर वो पढ़े लिखे भी इतने नहीं है तो कोई ऐसा होना चाहिए हुनर वाला काम जो पाकिस्तान में रह के कर सकें। बस अभी मैं इस मौजू पे तो इतना ही बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा एक और साथ मौजू है जो कि मुख्तसर मैं उस पर बात करूँगा। उसमें मैं बुनियादी तौर पे जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों कुछ दिन कबल शॉपिंग मॉल में एक चाकू बरदार ने ब्लेड लेकर बड़े ब्लेड के साथ हमला किया और वहाँ पे गालिबन 12 लोगों को उसने ज़ख्मी किया है और 6 लोग जो है ना उसमें हलाक हुए हैं, जाम भाग हुए हैं। ठीक है, 6 बेगुनाह लोग, जिनमें से 5 औरतें थीं और एक लड़का जो है ना वो नौजवान था और वो पाकिस्तानी लड़का था, गालिबन फराज उसका नाम था और वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पे था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। वो पढ़ाई का उसने अपना सिलसिला शुरू किया हुआ था, 1 साल कबल पाकिस्तान से आया था। वैसे अपनी पढ़ाई की वजह से वो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करता था उस शॉपिंग मॉल में जहाँ पे ये वाकया पेश आया, लेकिन उस दिन उसको डे शिफ्ट के लिए बुलाया गया
उसकी मौत उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहरहाल वो अच्छा काम करते हुए अल्लाह के हजूर पेश हुआ है और उसने वहाँ पे इस दहशतगर्द से, ये जो ब्लेड से हमला कर रहा था, इससे बचाने की कोशिश की वहाँ पे जो लोग हैं उनको, और उसी कोशिश में ये खुद भी जहाँ बहक हो गया, उसका निशाना बन गया उसके ब्लेड का। तो ये एक काफ़ी दिलखराश सानिया पेश आया और उन लोगों के लिए भी एक निशान है जो हमेशा पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो दहशतगर्द हैं। अल्लाह माफ़ करे, वो सारे लोग ही दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान में जो है ना वो कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो कि दूसरों को बचा सके। तो जनाब ये उसकी मिसाल मौजूद है, ये नौजवान जो इसका निशाना बना है ऑस्ट्रेलिया में इस दहशतगर्द के हमले का। मैं ऐसे दहशतगर्दी कहूँगा, लेकिन ये अगर मुसलमान होता तो फिर जो गैर मुल्की मीडिया है उन्होंने इसको दहशतगर्द करार दे देना था। जैसे कि सुनने में आया कि शुरू में पता नहीं था कौन है, तो उन्होंने फ़ौरन उसको एक इस्लामी जिहादिस्ट या दहशतगर्द जो है वो कह के बुलाना शुरू कर दिया मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया के कुछ जो न्यूज़पेपर या कुछ जो अदारे हैं। जब उसके बाद पता चला वो गोरा है तो उसको साथ ही जो है ना वो इस्लामी दहशतगर्द से साथ ही उसका रुख जो है ना वो एक मेंटली तौर पे जो इनकैपेबल पर्सन है, जो कि ज़हनी मरीज, उसकी तरफ उसका रुख मुड़ गया उस मीडिया का। तो ये तो इनके दौरे में आ रहे हैं। बहरहाल उस नौजवान को खराज तहसीन, और यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, क्योंकि उसने यकीनन पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अपनी जान दे के लोगों को बचाया है वहाँ पे। तो बस आज के व्लॉग में यही मैंने दो मौज़ूआत थे जिनके ऊपर बात करनी थी। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।